के व्यंग पर आधारित ये नाटक आपके सामने प्रस्तुत है। शुरू करते हैं हम लोग नाटक। मैं नरक से बोल रहा हूँ। आत्मा के खुराक मिलेला। तो सुनो लो, वेद शास्त्र अब पुराण में तो लिखले बा। अब कबीरो दास जी को ही गइल बा माया महा ठगिनी हम जा, माया महा ठगिनी हम जानी। मोय दुनिया माया में अजुराइल बिया। रुपया पैसा धन दौलत सब माया हो। यही से कहली कि खूब दान पुण्य करलो। अरे जे दान पुण्य करी उच्च जाति में पैदा होई, बताओ ना। जे दान पुण्य ना करी नीच जाति में पैदा होई। ये बाबा ये जाति व्यवस्था ऊपर से बन गए ना। अरे मैं कोनो शौक हुआ बा का। बाकी ये बाबा एक जगह हम बोलले रहनी कि जन्मना जाते शूद्र संस्कार से दीज माने जन्म से सब कुछ सुधरे पैदा होला। आ जेकरा के जो संस्कार मिलेला वही तो जाति बनेला। चिखुरिया जाति व्यवस्था ना रही तो सैकड़ों साल से कहे चली आवता रे। ए बाबा सैकड़ों साल से जाति ना धर्म चली आवता। धर्म ते हमनी के धर्म सिखाइबे। धर्म का होला जानता रे बाबा? धर्म आदमी से आदमी के जोड़ेला। जाति जाति तो आदमी से आदमी को दूर करेला बाबा। तोर मौत मारा बिल बा। अरे एकरा के मारल हो। धोनी माने छूट दे तो कपारे पर चोट देना। अब तो हम लोग कान खोल के सुन लो। आज के बाद से और वचन में जे बिगिन डालियो के मार के हाथ को टूट दियो। नहीं लगा तो अब वो काम करो। बोली गलत नहीं। बोला कि हारमोनिया सब ले लो और कीर्तन गावत चल चला लो। जानो कहां पहचाना नहीं पहचाना? अरे भाई आपके घर के बगल में जो मंदिर है उसमें जो पुजारी जी रहते थे भगत जी। जी हाँ ये उन्हीं की आवाज है। लेकिन ये नरक से क्यों बोल रहे हैं? बड़े धार्मिक आदमी थे बेचारे। मोहल्ले के लोग अभी भी याद करते हैं। 24 घंटे पूजा पाठ में लीन। हर 2-4 दिनों में किसी मजबूत भक्त को पकड़ लेते और लाउड स्पीकर लगा देते सैकड़ों मंदिर के ऊपर। शुरू हो जाता अखंड हर कीर्तन। कई बार उनके मोहल्ले के लोगों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया तो भगत जी मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। धर्म के नाम पर भगत जी अपनी जान दे भी सकते थे और दूसरों की जान ले भी सकते थे। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को नरक में क्यों जाना पड़ा भाई? तो आइए आप ही की तरह हम भी परेशान हैं। चलिए चलकर देखते हैं कि भगत जी को नरक में क्यों जाना पड़ा। जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम। मिल गया स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिल गया। अरे भाई स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? हाँ हाँ यही है। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है तो टिकट कट लाए हो?
पूरा कर लिया, टिकटे नहीं लगा। ना जाने कितने सिनेमा घरों में फिल्म देखा, टिकटे नहीं लगा। और रेल में, बस में टिकटे नहीं लगा, तो यहाँ टिकट लगेगा। हाँ टिकट लगेगा। हटो, हमें जाने दो। अब टिकट कहाँ मिलेगा? टिकट कहाँ मिलेगा? अरे लाइन पे जाओ, देखो उधर कहीं भगवान चित्रगुप्त घूम रहे होंगे। जाओ देखो, जाओ। अब ये कहाँ मिलेंगे? जय गोविंदम, जय गोपाल। छक्का! छक्का! Even bringing Stork in the close this off the bat. He's still in there. We've lost him. There it is again. That's a biggie. Keep going. छक्का! पहचान गया, पहचान गया। भगवान कर दिए विराजे हैं, पहचान गया। चुप! जीवन भर तो वहां कुकर्म करते रहे और यहां आकर ही करते हो। और वैसे भी मैं कार्तिकेय नहीं, चित्रगुप्त हूं, चित्रगुप्त। धन्यवाद हमारे प्रभु, धन्यवाद जो आपके दर्शन हो गए। धन्यवाद हमारे। Third man comes up. Yuvraj. काहे लिए बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? बताओ क्या काम है, बताओ। स्वर्ग का टिकट चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्ग का टिकट चाहिए। स्वर्ग का टिकट? अच्छा नाम बताओ। भगत, भगत? धाम? जोगिया गांव। अच्छा, जोगिया गांव। एक मिनट, रुको रुको। अरे यार, तुम्हारा मामला तो बड़ा पेचीदा है। मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है प्रभु। सीधा है? देखो, मैं अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाया कि तुम्हें स्वर्ग में भेजा जाए कि नरक में। तुम्हारा मामला तो सीधे भगवान देख रहे हैं। प्रभु, मैं तो 16वां न भक्त आदमी हूँ प्रभु। नहीं आज तक कभी चोरी की, नहीं आज तक कभी पाप किया, नहीं झूठ बोला। और यहाँ तक कि हमारे मंदिर में जितनी भी माताएं बहनें आती थी, सबको अपनी माँ समान समझता था प्रभु, माता समान समझता था। देखो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा मामला भगवान सीधे देख रहे हैं। तुम उनके यहाँ ही जाओ। अब ये भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान जाओ, देखो कहीं मारने को कह रहे होंगे। जाओ। जय गोविंदम, जय गोपाल। जय गोविंदम, जय गोपाल। जय गोविंदम, जय गोपाल। हेलो हेलो, हाँ नारद जी, हाँ नेटवर्क में आइए। हेलो, आवाज कट रही है आपकी। क्या जोगिया गांव में है? वहां क्या कर रहे हैं भाई? हर कीर्तन हो रहा है, किस लिए? पानी बरसाने के लिए हर कीर्तन? अरे धरती के मूर्खों को कौन समझाए कि पानी बरसाने के लिए हर कीर्तन की नहीं, पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इंद्र से मेरी कई बार शिखर वार्ता हो चुकी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर बारिश कराना चाहते हो, अपने फसलों को ठीक ठाक रखना चाहते हो, तो पेड़ लगाओ। ये हर कीर्तन छोड़ करके एक दिन में लाखों करोड़ों पेड़ लगा सकते हो। और ऐसी परिस्थिति में इंद्र को मजबूर होकर के वहां पानी बरसाना पड़ेगा। लेकिन इसको कौन समझाए इन भक्तों को? हेलो, हाँ अभी बाद में बात करते। एक मूर्ख भक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बाय। जय गोविंदम, जय गोपाल। प्रभु, प्रभु, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। क्या रूप है, आय हाय हाय, क्या सौंदर्य है, आय हाय हाय। जींस, आय हाय हाय, टी शर्ट, अरे काला चश्मा, आय हाय, अपूर्व रूप प्रभु, अपूर्व रूप। संसार में जितना फोटो लागल बा, अरे कौन उसे नहीं के मिलो। यहाँ तक कि हमारा घर में जो लागल बा, उसे नहीं के मिलता है। चापलूसी बंद करो and speak your matter in brief. Don't waste your time. अरे रोमा, तो हम तो जल्दी है कि खाली रात पहिना हुए अंग्रेजी बा, लेकिन रोमा तो अंग्रेजियों बोला था नहीं। क्यों? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता? हाँ, आखिर मैं इंटरनेशनल गार्ड हूँ। इंग्लिश वर्ड कनेक्टिंग लैंग्वेज। और तुम क्या चाहते हो कि घुमंडलीकरण के इस दौर में मैं सिर्फ संस्कृत बोलता रहूं?
मुझे क्षेत्रीय गार्ड बनाना चाहते हो? प्रभु प्रभु मुझे स्वर्ग जाना है प्रभु, भेज दीजिए प्रभु, मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में भेज दो तुम्हें? तुमने ऐसा कौन सा महान कार्य किया जिसके लिए तुम्हें स्वर्ग में भेज दिया जाए? प्रभु अरे मैं तो नित्य आपका कीर्तन भजन पूजन किया करता था प्रभु। लेकिन तुम लाउड स्पीकर क्यों लगाते हो? अरे वहाँ तो सब लाउड स्पीकर लगाते हैं, टिकुली वाले, काजर वाले, सिनेमा वाले, यहाँ तक कि अंडर बनियान वाले भी। अरे वो सब तो अपने माल का विज्ञापन करते हैं। क्या तुम मुझे बिकाऊ माल समझते हो? कैसी बात करते हैं प्रभु, कैसी बात करते हैं? अरे तुम मुझे अंतर्यामी समझते हो ना? अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता क्यों? मेरे सभी साथी, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मजाक उड़ाती है। ये भगत आपको बहरा समझता है, इसीलिए इतने लाउड स्पीकर लगाकर शोर मचाता है। ये तुम्हारे इस लाउड स्पीकर के कारण तुम्हारे मोहल्ले वालों का जीना हराम हो जाता है। कितने दिन न चैन से वो सो पाते हैं, न कोई काम कर पाते हैं। अब तुम कहते हो मुझे स्वर्ग भेज दिया गया? तुम्हें तो नर्क से नीचे भेज देना चाहिए। प्रभु मैं तो लाउड स्पीकर इसलिए लगवाता था कि आपका नाम दसों दिशाओं में फैल जाए और इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं आपका नाम सुनकर धन्य हो जाए। जय गोविंदम जय गोपालम। पता नहीं है परंपरा कैसे चली कि भक्तों का मूर्ख होना जरूरी है। और तुमसे किसने कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूँ? कहता है कि 1.25 किलो लड्डू चढ़ा तो भगवान खुश हो जाएंगे। देखो तुम्हारे इस हरकत की वजह से, तुम्हारे लाउड स्पीकर के कारण से, जानते हो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। यहाँ तक कि दफा 302 के कई केसेस है तुम्हारे ऊपर। प्रभु मैं तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी, मैं किसी की जान कैसे ले सकता? आज तक एक चींटी भी नहीं मारी प्रभु। तुमने चींटी नहीं मारी, मैं अभी तुमको प्रमाण देता हूँ यहीं और इसी वक्त। बेटा राजेश, तुम्हारी मौत कैसे हुई बेटा? प्रभु जब मेरा एग्जाम शुरू हुआ तो ये भगत जी 1.25 महीने का हर कीर्तन शुरू कर दिया। झूठ बोलता दादा। और प्रभु उस हर कीर्तन की शोर में मैं पढ़ नहीं पाया और मैं फेल हो गया प्रभु। और जब मैं फेल हुआ प्रभु तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी प्रभु, और मैंने अपनी आत्महत्या कर दी प्रभु। सुना तुमने? तुम्हारी वजह से इस होनहार लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तुम कहते हो कि मुझे स्वर्ग भेज दिया जाए? अरे तुम्हारे बहुत सारे अपराध है भगत, तुमको क्षमा नहीं किया जा सकता है। तुम्हें तो नरक से भी नीचे भेज देना चाहिए। संतरी ले जाओ और इसे नरक के द्वार पर धक्के दे दो। तुम वहाँ की अदालत से तो बच गए। कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ की अदालत में कोई माफी नहीं है भगत, यहाँ तो कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ले जाओ संतरी और इसे नरक के द्वार पर धक्के दे दो। प्रभु प्रभु मैं तो स्वर्ग में जा ही रहा हूँ प्रभु, लेकिन जाते जाते अपने मूर्ख भक्तों से कुछ कहना चाहता हूँ प्रभु, कुछ कहना चाहता हूँ। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्म के नाम पे लूट मची है, इसका भेद मैं खोल रहा हूँ। मैं नरक से बोल रहा हूँ, मैं नरक से बोल रहा हूँ, मैं नरक से बोल रहा हूँ, मैं नरक से बोल रहा हूँ। धर्म के नाम पे लूट मची है, 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 इसका भेद मैं खोल रहा हूँ। मैं नरक से बोल रहा हूँ, मैं नरक से बोल रहा